हाय, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अमरेश सर। चलिए, कल हम बात किए थे कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 तक का टॉपिक जो था वो ख़त्म हो गया था। आज हम आगे की बात करते हैं। तो आज आगे जो पढ़ना है वो ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स पढ़ना है, ठीक है। आप लोग पढ़े हैं, पीछे में हम मल्टीप्लिकेशन करना सिखाए हैं, एडिशन करना सिखाए हैं, सब्ट्रैक्शन करना सिखाए हैं। आज हम लोग ट्रांसपोज पढ़ेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट अगला एक्सरसाइज जो आपका 3.3 है, ठीक है। कुछ लोगों का कमेंट आया तो उनका रिप्लाई भी हम कर चुके हैं और फिर हम आगे देखते हैं। चलिए, सबसे पहले आज टॉपिक है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, देखिए ट्रांसपोज मैट्रिक्स आज का जो टॉपिक है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता क्या है समझिए। पहले ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता क्या है समझिए। तो किसी भी मैट्रिक्स को रो को कॉलम में इंटरचेंज करना या कॉलम को रो में इंटरचेंज करना ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। किसी भी मैट्रिक्स को रो से कॉलम में चेंज करना या कॉलम को रो में चेंज करना, तो रो को कॉलम में चेंज करते हैं, कॉलम को रो में चेंज करना ही क्या कहलाता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, तो किसी भी रो या कॉलम को उसके जस्ट अपोजिट चेंज करना। अगर रो में रहे तो कॉलम में चेंज करते हैं और कॉलम में रहे तो रो में चेंज करें। यानी कि ऐसे देंगे डेफिनेशन, किसी भी मैट्रिक्स को रो को कॉलम में चेंज करना और कॉलम को रो में चेंज करना ही ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। डेफिनेशन क्या होता है, ए मैट्रिक्स अवे इंटरचेंजिंग रो टू कॉलम एंड कॉलम टू रो। अगर रो में रहता है तो कॉलम में चेंज करते हैं और कॉलम में रहता है तो रो में चेंज करते हैं। एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल पहले आप एक चीज़ और समझा देते हैं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स को डिनोट हम ए डैश या ए पे पावर टी से करते हैं, ठीक है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स को डिनोट हम ए डैश या ए पे पावर टी से करते हैं। तो ट्रांसपोज होता है क्या है, किसी भी मैट्रिक्स को रो को कॉलम में इंटरचेंज करना और कॉलम को रो में इंटरचेंज करना ही ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। और ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हम ए डैश या ए पे पावर टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल में है कि ए इक्वल्स टू दिया हुआ है 5 4 3 2 4 6 2 4 8, कुछ ऐसा, ठीक है। अब देखिए ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये क्या है, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। तो इसका फाइंड यहाँ पे समझिए कि ए डैश निकालना है या ए पे पावर टी। ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ए से भी डिनोट कर, ए डैश से भी डिनोट कर सकते हैं और ए पे पावर टी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इसको ट्रांसपोज जैसे हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये रो कहाँ पे आ जाएगा, कॉलम में। तो 5 4 3 फिर क्या होगा 2 4 6 फिर क्या होगा 2 4 8। यानी कि ये ऐसे होगा तो ये ऐसे होगा, ऐसे रहेगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे रहेगा तो ऐसे हो जाएगा। यानी कि रो में रहेगा तो सीधा कॉलम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि चेंज कर दिए। कुछ और एग्जांपल समझिए कि ए इक्वल्स टू क्या है 2 4 8 3 2 कुछ भी 9, ऐसा इसको ट्रांसपोज करना है, ठीक है। इसको ट्रांसपोज, तो ये ऐसे है तो ऐसे, यानी कि ए डैश से भी कर सकते हैं या ए पे पावर टी से भी कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स को डिनोट हम ए डैश से भी कर सकते हैं या ए पे पावर टी से भी कर सकते हैं। तो ये ऐसे है तो क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, यानी 2 4 क्या होगा 8 हो जाएगा। ये ऐसे है तो क्या होगा 3 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। बात सुन में कि नहीं। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स का डिफिनेशन ही होता है कि किसी भी मैट्रिक्स को रो को कॉलम में इंटरचेंज करना या कॉलम से रो में इंटरचेंज करना है ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। किसी भी मैट्रिक्स में उसके रो को कॉलम में इंटरचेंज करना और कॉलम को रो में इंटरचेंज करना ही ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। और ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ए डैश या ए पे पावर टी से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल बताएं, जस्ट रो को कॉलम में कर देना है, कॉलम को रो में कर देना है। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। समझिए, ट्रांसपोज मैट्रिक्स में ही कुछ इंपॉर्टेंट रूल क्या होता है समझिए। सम इंपॉर्टेंट रूल समझिएगा। सम इंपॉर्टेंस रूल, कुछ रूल समझिए कि कोई भी मैट्रिक्स दिया हो, ठीक है, तो उसका ट्रांसपोज को ट्रांसपोज करते हैं। नहीं समझे बात, फिर समझिए कि कोई भी मैट्रिक्स दिया हो तो सबसे पहले उसको हम ट्रांसपोज कर दिए। कोई भी मैट्रिक्स दिया हो तो उसको हम ट्रांसपोज कर दें और ट्रांसपोज करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको फिर से दोबारा हम ट्रांसपोज करते हैं, तब जो रिजल्ट आता है वो वही आता है जो ए होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल समझिए कि ए इक्वल्स टू कुछ दिया हुआ है 2 4 6 8, कुछ ऐसा दिया हुआ है, इसको हम ट्रांसपोज किए। तो ट्रांसपोज किए तो क्या होगा 2 4 कितना 6 8,
ठीक है। ए इक्वल्स टू दिया हुआ है 2 4 6 8 दिया हुआ है, इसको हम ट्रांसपोज किए थे, ऐसे हुआ ये ऐसे हुआ, ठीक है। अब इस ट्रांसपोज का दोबारा हम ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है, इस ट्रांसपोज का हम दोबारा ट्रांसपोज करते हैं, तो ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 6 कितना 4 और 8 हो जाएगा, ठीक है, 2 6 और कितना हो जाएगा 4, ये ट्रांसपोज किए तो इतना आया, फिर इसी ट्रांसपोज को हम दोबारा ट्रांसपोज करेंगे तो इतना, यानी कि ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो किसके बराबर है, ये जो है इसके बराबर है, यानी किसके बराबर है, ए के बराबर है, ठीक है। ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा, क्लियर है। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज करते हैं, जो रिजल्ट आता है उसको हम फिर से दोबारा ट्रांसपोज करते हैं तो वही आता है जो क्वेश्चन दिया रहता है, यानी ए का वैल्यू आ जाता है। यानी कि रूल क्या होता है, तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए के बराबर होता है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए के बराबर होता है, पहला रूल। ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो होता है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर होता है। ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर होता है। तीसरा रूल क्या होता है, ए बी का जो ट्रांसपोज होता है यह बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वह बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। और चौथा रूल क्या होता है, किसी कांस्टेंट इंटू मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है, किसी कांस्टेंट इंटू मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है, इसमें से कांस्टेंट को हम बाहर कर देते हैं, यानी कि के इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होता है, के इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। फिर समझिए, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो वही आता है जो मैट्रिक्स मेरा दिया रहता है। ए बी का ट्रांसपोज करते हैं तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल आता है। ए बी का ट्रांसपोज करते हैं तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर आता है। और ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर आता है। फिर के इंटू ए का ट्रांसपोज होता है, के कांस्टेंट हो जाता है बाहर, ए ट्रांसपोज की क्लियर हो जाता है, क्लियर है। अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़े, ट्रांसपोज मैट्रिक्स पढ़े। तो ट्रांसपोज क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स को रो को कॉलम में इंटरचेंज करना और कॉलम को रो में इंटरचेंज करना ही क्या कहलाता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। और ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हम ए डैश या ए पे पावर टी से डिनोट करते हैं। अभी जो बताया मिटा दिए हैं अभी, उसके बाद ये रूल बताया, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, समझिए। आगे पढ़ते हैं हम लोग, आगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगला टॉपिक है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। पहला दिया हुआ है सिमेट्रिक, पहला क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है, व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक समझिए, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है तो वैसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। फिर समझिए, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी मैट्रिक्स के वो इक्वल हो जाता है तो वैसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, क्लियर है। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। समझिए एग्जाम्पल समझिए कि अगर ए इक्वल्स टू दिया हुआ है 2 4 4 8 कुछ ऐसा दिया हुआ है, ए इक्वल्स टू दिया हुआ है 2 4 4 8 कुछ ऐसा दिया हुआ है। इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, रो कॉलम यानी कि क्या होगा 2 4 कितना 4 8 हो जाएगा, 2 4 और कितना हो जाएगा 4 8, यानी कि इसका हम ट्रांसपोज भी कर दिए तो वही रह गया जो पहले क्वेश्चन में था, यानी कि ए ट्रांसपोज जो आया ये किसके बराबर है, ए के बराबर, यानी ए ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सिमेट्रिक का डेफिनेशन ही होता है कि वैसा मैट्रिक्स जिसको ट्रांसपोज करने पे वो वही रह जाए तो वैसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। वैसा मैट्रिक्स जिसको ट्रांसपोज करने पे वही रह जाए तो वैसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। एक कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका हम ट्रांसपोज किए तो वही रह गया, ये वही आया जो पहले था, तो इतना बराबर जब ए हो सकता है तो ये भी इसी के बराबर है, तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे, ए। दूसरा एग्जाम्पल समझिए इसका, मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, ए इक्वल्स टू दिया हुआ है 5 8 8 9 कुछ ऐसा, ठीक है। 5 8 8 9 दिया हुआ, इसका ट्रांसपोज करते हैं तो जैसे इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, रो कॉलम में, यानी 5 8
8 9, ठीक है, यानी कि 8 9 ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, उसी मैट्रिक्स के बराबर होगा। तो सिमेट्री का मतलब ही होता है कि वैसा मैट्रिक्स जिसको ट्रांसपोज करने पे वही आ जाए जो क्वेश्चन में दिया हो, जहाँ ए दिया हो, तो वैसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ट्रांसपोज करने पे जिस मैट्रिक्स में कोई चेंजिंग नहीं होता है वैसे मैट्रिक्स को ही हम सिमेट्रिक कहते हैं। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए इसको मिटाते हैं। अब स्क्यू सिमेट्री की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए इसी में दूसरा टॉपिक है स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है क्या, समझिए। स्क्यू सिमेट्रिक सेम सिमेट्रिक जैसा ही होता है, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक होता है क्या, तो वैसा मैट्रिक्स जिसको ट्रांसपोज करने पे उसमें कोई चेंजिंग ना हो, वैसा मैट्रिक्स जिसको ट्रांसपोज करने पे चेंजिंग नहीं हो वही रह जाए, उसको स्क्यू सिमेट्रिक। लेकिन अगर पहला पॉजिटिव हो तो बाद में क्या आना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि साइन चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है। साइन क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, मतलब माइनस में होता है। स्क्यू सिमेट्रिक समझिए कि वैसा मैट्रिक्स जिसको ट्रांसपोज करने पे वही रह जाए लेकिन नेगेटिव हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, यहाँ पे समझिए कि a इक्वल्स टू दिया हुआ है 0 -5 5 0, ठीक है, कुछ दिया हुआ है। a इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। अब इसको हम ट्रांसपोज करते हैं, यानी कि ट्रांसपोज करेंगे तो a पे पावर t क्या हो जाएगा, रो कॉलम में, यानी कि 0 -5 5 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आ गया ट्रांसपोज करने के बाद। अभी क्या कीजिए कि माइनस कॉमन कर लीजिए, a पे पावर t माइनस कॉमन करेंगे तो 0 -5 5 कितना हो जाएगा, 0। तो माइनस कॉमन करने के बाद ये आ गया। अब देखिए ये और ये दोनों क्या आ गया, सेम आ गया, यानी कि ए पे पावर टी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ई किसके बराबर है, ए के बराबर, यानी क्या होगा ए डैश, ए पे पावर टी बराबर ए पे पावर टी बराबर है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉजिटिव था, ये पहला सिमेट्रिक वाला पॉजिटिव था, ये क्या आ रहा है नेगेटिव। वो भी क्या था, ए डैश बराबर यही था, लेकिन वो प्लस में आता था, ये माइनस में आएगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक होता है क्या, तो वैसा मैट्रिक जिसको ट्रांसपोज करने पे वही रह जाए लेकिन नेगेटिव में है, तो वैसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं, ठीक है। ज़्यादा हम लिखवाएंगे नहीं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अच्छा, इसी में एक टॉपिक है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। इसी में एक टॉपिक है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखिए ये चीज़ तो आप समझ ही रहे होइएगा, सम ऑफ सिमेट्रिक सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये a इक्वल्स टू होता है 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश, ठीक है। a इक्वल्स टू होता है 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू। पहले a प्लस a डैश निकालेंगे, फिर a माइनस a डैश निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो वही सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। कोई डाउट है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, समझिए। क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला जो है आप लोग का जो क्वेश्चन है, पहला दूसरा तीसरा नंबर जो क्वेश्चन सब है वो क्वेश्चन सब आप लोग से खुद बन जाएगा, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। रो को कॉलम में करना और कॉलम को रो में करना, ये आप लोग देखेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा कि ट्रांसपोज निकालना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, वो सब आपसे बन जाएगा। छोटा छोटा क्वेश्चन सब है। अब आगे हम लोग देखते हैं कुछ बड़ा क्वेश्चन। हाँ, जैसे इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। ए कुछ दिया हुआ है, समझिए। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, ए दिया हुआ है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा, और क्या दिया हुआ है, कॉस अल्फा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। कॉस अल्फा वेरीफाइड एट क्या दिया हुआ है, ए डैश इंटू ए बराबर आई, वेरीफाइड एस ए डैश इंटू ए बराबर क्या दिया हुआ, आई दिया हुआ। समझिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। लाना क्या है, ए डैश इंटू ए बराबर कितना, आई, ए डैश इंटू ए बराबर कितना दिया हुआ, आई दिया हुआ। अब समझिए यहाँ पे कि ए इक्वल्स टू इतना दिया हुआ है तो ए डैश कितना हो जाएगा,
ए डैश कितना हो जाएगा, इसी को चेंज कीजिए, कॉस अल्फा साइन अल्फा, रो कहाँ पे कॉलम में, माइनस साइन अल्फा और क्या होगा कॉस अल्फा। ये दिया हुआ आपका कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसी को हम ट्रांसपोज करेंगे ऐसे, ट्रांसपोज करेंगे तो ऐसे, ठीक है। अब इतना बराबर इतना प्रूफ करना है, ठीक है। तो LHS क्या होगा, LHS चलते हैं, LHS में कितना दिया हुआ है, ए डैश इंटू कितना ए दिया हुआ है, ए डैश इंटू क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है ना, ए डैश इंटू ए निकालिए, क्या हो जाएगा ए डैश इंटू ए, यानी ए डैश का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए डैश का वैल्यू कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर क्या है माइनस साइन अल्फा और क्या कॉस अल्फा, फिर डॉट ए का वैल्यू, ए का वैल्यू क्या है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर क्या है साइन अल्फा और क्या है कॉस अल्फा। अब देखिए यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस में कॉस से क्या होगा कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर क्या होगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर क्या हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कितना कॉस अल्फा, फिर क्या होगा माइनस साइन अल्फा इंटू क्या होगा कॉस अल्फा, ठीक है। इसको दोनों से गुणा किया तो ये हो जाएगा, फिर दोनों को गुणा किए तो आपका ये हो जाएगा, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर ये दोनों को ये दोनों से, तो इसको इससे गुणा कीजिए, साइन अल्फा इंटू क्या होगा कॉस अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा इंटू कितना हो जाएगा कॉस अल्फा, फिर मल्टीप्लाई कीजिए क्या होगा साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस क्या होगा कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। लिख दिए, थोड़ा सा नीचे चला गया, अब हम यहाँ पे लिखेंगे साइड में, ठीक है। वो थोड़ा नीचे चला गया, समझ रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई किए, इससे मल्टीप्लाई किया, आपको मल्टीप्लाई करने आता होगा, ठीक है, समझ रहे हैं। अभी क्या होगा, इससे ही कट जाएगा, इससे ही क्या हो गया कट जाएगा, तो क्या आया फाइनली, ये देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना होता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, ये दोनों कट के कितना आ गया 0, फिर ये क्या आ जाएगा कट जाएगा तो 0 और ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है। यानी कि 1001 याद आया, यूनिट मैट्रिक्स 1001 क्या आया यूनिट मैट्रिक्स, यानी किसके बराबर होगा आई के बराबर, किसके बराबर होगा, यानी कि अभी हम निकाल के आ रहे थे ए डैश इंटू ए और आया क्या आई, यानी कि प्रूफ नहीं हो गया ए डैश इंटू ए बराबर क्या आ गया आई, यानी कि LHS बराबर क्या प्रूफ हो गया, LHS बराबर क्या प्रूफ हो गया LHS बराबर क्या प्रूफ हो गया RHS, कोई डाउट है नहीं ना। तो ये आपका इस टाइप का एक क्वेश्चन आएगा। अब आगे थोड़ा सा हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्लियर है, आगे देखें। समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद सिमेट्रिक एसक्यू सिमेट्रिक है, तो ये आपसे निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक क्वेश्चन थोड़ा सा है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1657, ठीक है। ए बराबर दिया हुआ है 1657, करा है कि वेरीफाइड एट, प्रूफ करना है वेरीफाइड दैट क्या दिखाना है कि a प्लस ए डैश इज क्या, a प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक, a प्लस ए डैश इज क्या सिमेट्रिक। आप लोगों को हम क्या बताएं सिमेट्रिक का कंडीशन, कि वैसा मैट्रिक्स जिसको ट्रांसपोज करने पे वही आ जाए तो वैसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसको ट्रांसपोज करने पे वही आ जाए तो वैसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझिए कि इसी को सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो कंडीशन ऑफ, पहले लिखिए कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक क्या होता है कि ए डैश बराबर ही होता है ना, कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक, तो क्या होगा ए डैश बराबर एक कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक ए डैश बराबर। अब इसी को हमको सिमेट्रिक प्रूफ करना है, यानी कि ए प्लस ए डैश का हमको सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो इसी का ट्रांसपोज अगर ए प्लस ए डैश के बराबर आ जाएगा, इसी के बराबर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा सिमेट्रिक। देखिए ए डैश बराबर ए होता है, अगर ए रहता है तो उसी का ट्रांसपोज करेंगे, अगर उसी के बराबर आ गया तो सिमेट्रिक। लेकिन यहाँ पे क्या ए प्लस ए डैश को सिमेट्रिक प्रूफ करना है, यानी ए प्लस ए डैश को जब हम ट्रांसपोज करेंगे, अगर यही चीज़ अगर ए प्लस ए डैश के बराबर आ जाएगा तो इसको क्या कहेंगे सिमेट्रिक। अब यहाँ पे समझिएगा
नाउ सबसे पहले हम ए डैश निकालेंगे, तो ए डैश बराबर कितना दिया हुआ, ए इक्वल कितना, ए डैश क्या हो जाएगा 1 5 6 7 हो गया, ए इक्वल्स टू दिया हुआ है इतना, तो ए डैश क्या हो जाएगा इतना हो जाएगा, क्योंकि उसको ट्रांसपोज कर दिया रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। अब क्या निकालना है समझिए, ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ 1 6 5 7, फिर प्लस फिर क्या होगा 1 6 5 7, ठीक है। अब देखिए इसको जोड़िए, तो ए प्लस ए डैश क्या हो जाएगा, जोड़ते हैं तो 1 और 1 2, 5 और 6 क्या होगा 11, 6 और 5 क्या होगा 11, 7 और 7 क्या होगा 14, ठीक है। यानी कि ए प्लस ए डैश कितना आया, इतना आया। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, इसी को ट्रांसपोज करते हैं, इस चीज़ को हम यहाँ पे ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है, जगह नीचे नहीं है। यानी कि ए प्लस ए डैश को जब हम ट्रांसपोज करते हैं, ए प्लस ए डैश को जब हम ट्रांसपोज करते हैं, तो ट्रांसपोज कीजिएगा तो रो कॉलम में कॉलम रो में ही ना होगा, यानी कि क्या होगा 2, नीचे में होगा 11, फिर नीचे में क्या होगा 14 11 और क्या होगा 14, ठीक है। यानी कि ए प्लस ए डैश क्या आएगा का डैश, ये जो है वो किसके बराबर है, इसी के बराबर आ गया। ये जो है जो आया ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है ए प्लस ए डैश के बराबर आ गया, यानी कि ए प्लस क्या है ए डैश के बराबर आ गया। यानी कि यही ना प्रूफ करना था कि ये जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, यही प्रूफ करना था, वही मेरा आ गया। क्लियर है? तो आपको सिमेट्री का कंडीशन समझ में आ गया, ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी समझ में आ गया। अब देखिए आगे इसमें क्वेश्चन जो है हमको लगता है कि अब बन जाना चाहिए। 8 नंबर बताएं, एक सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक भी आप समझ रहे हैं, सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का एक एग्जांपल दे देते हैं, बाकी आप लोग से बन जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए एक सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जांपल दे देते हैं, समझिए। इसको मिटाते हैं। A इक्वल्स टू सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जांपल समझिए। A इक्वल्स टू कुछ दिया हुआ है 2 4 3 8, कुछ ऐसा। A इक्वल्स टू दिया हुआ है 2 4 3 8, कुछ दिया हुआ है। क्या निकालना, फाइंड सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। फाइंड सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, फाइंड सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। अब देखिए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक होता क्या है समझिए। वी नो सबसे पहले आप निकाल लीजिए ए डैश, से सब लास्ट में निकालते हैं, पहले इसका ट्रांसपोज कर लीजिए, आसानी होगा वैल्यू पुट करने में। क्या हो जाएगा, तो 2 4 कितना हो जाएगा 3 8, 2 4 कितना रो कहाँ पे कॉलम में, तो 2 4 क्या होगा 3 8। नाउ अब क्या होता है, ए प्लस ए डैश निकाल लीजिए, ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश क्या होगा 2 4 कितना 3 8, फिर प्लस ए डैश बराबर क्या होगा 2 4 3 8। क्लियर है? अब निकालेंगे तो ए प्लस ए डैश कितना आ जाएगा, जोड़िए 4, ये क्या हो जाएगा 7, ये क्या होगा 7 और ये क्या हो जाएगा 16। क्लियर है? आ गया। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, नाउ ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश, तो ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 4 3 8 माइनस ए डैश का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 4 3 8, ठीक है। यानी कि ए माइनस ए डैश घटाइए, घटेगा तो 0, क्या हो जाएगा 1, फिर घटेगा तो -1, ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। यानी कि मेरा ए प्लस ए डैश यहाँ पे आया, ए माइनस ए डैश आया, ठीक है। क्यों निकाले हैं इसका भी मतलब आप समझिए यहाँ पे। अब हम जानते हैं कि वी नो दैट सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, ए इक्वल्स टू 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, ठीक है। ए इक्वल्स टू 1/2 ए प्लस ए डैश और फिर प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, ठीक है। तो ए इक्वल्स टू 1/2 ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका 4 7 7 16, 4 7 7 और 16 प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश क्या दिया हुआ है 0 -1 1 0, ठीक है। यानी कि यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, या एक स्टेप बढ़ा दीजिए, क्या हो जाएगा 2
7/2 7/2 और 8 प्लस ये क्या हो जाएगा 0 1/2 1/2 और कितना हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हैं। तो ये आपका सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। तो समझ में आ गया बात। आज ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो होगा आपका ख़त्म हो गया। ठीक है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमको लगता है उम्मीद आप लोगों को समझ में आना चाहिए, आ गया होगा। और एक साइज इस पे बनेगा 3.3, एक साइज जो है आपका 3.3 जो है इस पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम रहने देते हैं इसको, अच्छे से आप लोग बना लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि थोड़ा मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता रहा है। ठीक है, और कंटिन्यू बनाइए, हम आप लोग को कंटिन्यू पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी कंटिन्यू आप लोग को होमवर्क देंगे, पढ़ाएंगे भी और पूरा ख़त्म भी करेंगे। ठीक है, अभी लंबा टाइम है एग्जाम होने में, तो ऐसे करते करते धीरे धीरे करके ख़त्म करेंगे। अभी हमको लगभग 1 सप्ताह 10 दिन और लगेगा मैट्रिक्स ख़त्म करने में। उसके बाद डिटर्मिनेंट्स पढ़ाएंगे, डिटर्मिनेंट के बाद फिर कैलकुलस हम अपने स्टेज पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज रहने देते हैं, आज रहने दीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।